अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मुतंजन और इसके लिए जो है सेला राइस लिए हैं 2 कप और इसको जो है 2 घंटे के लिए भिगो के रखना होता है। इससे जो है चावल सही पकते हैं। सेला चावल जो है वो 2 घंटे के लिए भिगो के पानी में रख दें, इससे इसका अच्छा रिजल्ट आता है। और आप जर्दा बनाना चाहें या मुतंजन बनाना चाहें तो उसके लिए अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। 2 कप चावल लिए हैं तो 2 कप मैंने चीनी ली है। जितने चावल हों उतनी ही चीनी इसमें इस्तेमाल की जाती है, फिर मिठास बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। हाफ कप जो है वो मैंने घी लिया है। ग्रीन कलर, रेड कलर ये इस्तेमाल करूँगी मैं। मुतंजन जब मैं राइस बनाऊँगी तो उसमें इलायची इस्तेमाल होगी। तकरीबन 7 से 8 जो है वो हरी इलायची, छोटी इलायची, खोपरा, काजू, पिस्ता, बादाम के छिलके जो है वो मैंने गर्म पानी में इसको रखकर इसके छिलके उतार लिए हैं। गुलाब जामुन छोटी वाली, चमचम छोटी वाली और खोया तकरीबन 1 पाव। ये मैंने 4 कप पानी डाले हैं इसमें 2 कप चावल में और खुले बर्तन का इस्तेमाल किया है ताकि चावल जो है वो खिले खिले जो है वो बने। और इलायची डालकर आप इसको बॉईल करें ताकि चावल के अंदर जो है वो खुशबू आए। 10 मिनट्स के लिए मैंने राइस को बॉईल करा है और ये देखें चावल जो है अच्छे से बॉईल हो गए हैं और ये पक गए हैं, फुल कुक हो गए हैं। अब मैं इसका पानी निकालूंगी। घी ले लें। घी की जगह अगर आप मक्खन या देसी घी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें बनास्पति घी लिया है। अब इसमें इलायची और 2 से 3 लौंग मैंने ऐड करी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है जर्दे में। अब चीनी ऐड कर रही हूँ। शीरा बनाने के लिए मैं इसमें 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप दूध इस्तेमाल ना करना चाहें तो चीनी पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध से ये होता है कि चावलों का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब इसका शीरा थोड़ा गाढ़ा करने तक पकाऊंगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से पका लें। अब 5 से 6 मिनट हो गए और ये जो है शीरा चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई है। अब मैं इसमें जो चावल मैंने बॉईल किए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब आप इसको थोड़ी सी आंच तेज कर इसका पानी टेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए इसका पानी। अब चावल जब ड्राई हो जाए, इसका जो शीरा है इसमें अच्छे से पक गया है और ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें कलर ऐड करूंगी और तमाम चीज़ों को साथ ही ऐड कर दूंगी। रेड कलर जो है वो मैंने पानी में घोल लिया है। इसी तरह ग्रीन कलर भी पानी में घोल के मैंने एक तरफ डाल दिया है। बादाम, पिस्ते, खोपरा, खोया थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जब सर्व करेंगे उस टाइम पर भी थोड़ा सा मिठाइयों के साथ जो है गुलाब जामुन और चमचम के साथ जो है वो उसको सर्व किया जाएगा। अब मैं इसको दम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखूँगी।